बेसिकली मैं बता रहा था और क्लासिकल मैग्नेटिज्म का, दैट इज बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड at a distance r in axial position as well as in इक्वेटोरियल, ये दोनों कवर किया था हम लोगों ने। और जनरल पोजीशन वाला अब कवर करना है, राइट। एनी पार्टिकल, सॉरी, एनी पॉइंट p which is or any point r which is at a general position which is neither axial nor equatorial। ठीक है, so let us do that derivation। उसके जस्ट पहले एक छोटी सी चीज रिकैप करा देता हूं एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चीज क्या याद करानी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट अ एक्सियल पॉइंट? याद है? म्यू नॉट बाई फोर हाँ पाई इंटू 2m, हाँ राइट। हाँ हाँ। डिवाइड, और m क्या था? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और यहाँ पर 2l क्या हो, l क्या होता है? l इज लेंथ द ऑफ। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द, इट्स मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है? मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का अगर मेरा ज्योमेट्रिक लेंथ है बार मैग्नेट का, तो 10 सेंटीमीटर विल बी माई मैग्नेटिक लेंथ। एंड से एक एक सेंटीमीटर अंदर रहेगा पोल्स। इज दैट ओके? यस सर। ओके। ओके सर। नेक्स्ट थिंग इज टुडे इज 12। जनरल पॉइंट के लिए जो डेरिवेशन होता है हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। आई मे copy this diagram from here। तो क्लास सपोज कितने बजे होगा? ये मैं 6 बजे बाहर 6 बजे जाना तक, 6 6 10 तक लूंगा। है। ओके सर। ये सपोज मेरा आर पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस r from the center of the magnet। O is the center of the O is the center of the magnet।
ठीक है, यहाँ पे somehow वो बैकग्राउंड में चला जा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा है, but this distance is from this place, this point basically. अभी इसमें हमको करना क्या होता है, वैसे तो ये ऑर्बिट पॉइंट है विच इज एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब हम मैग्नेट को तो मतलब इस पॉइंट को तो मैग्नेट के एक्सिस और इक्वेटर पर ला नहीं सकते, तो व्हाट वी डू इज ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m जो है ना विच इज p इंटू 2l, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैन आई ब्रेक इनटू or can I treat it as a vector and break it into two perpendicular components, one which is lying along this direction, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में लाई करता हुआ such that ये पॉइंट उसके एक्सियल हो जाए, और दूसरा मैग्नेट जो होगा that should be lying like this such that ये पॉइंट उस इस मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाए। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेट है और मैग्नेटिक मोमेंट है उसका। इसके हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एम वेक्टर जो था वो बेसिकली ये था हमारा ओरिजिनल एम वेक्टर, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड ये एक कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर दूसरा वाला कंपोनेंट, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए, और इन दोनों का वेक्टर समेशन जो होगा दैट विल बी दिस फाइनल कंपोनेंट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर इसका एक कंपोनेंट ये हुआ और दूसरा कंपोनेंट ये हुआ, राइट? तो मतलब वो मेन मैग्नेट को ही दो इसमें ब्रेक किया है। हाँ, मेन वाले को तो किसी भी वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर ऐसे है, राइट, पोजीशन वेक्टर, इसको जनरली हम इस दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं ना। सिमिलरली एम वेक्टर इज अ वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, इसको दो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स सच दैट एक कंपोनेंट के एक्सियल ये पॉइंट रहे और दूसरे वाले कंपोनेंट के इक्वेटोरियल ये पॉइंट हो जाए, राइट? हाँ समझा। अब ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा m1 वेक्टर, दिस विल सिंपली बी m cos थीटा, इज दैट ओके? ओके सर। m1 वेक्टर विल बी मॉड m cos थीटा रहेगा, और कैप क्या रहेगा, इसके अलोंग रहेगा, इसके अलोंग, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, से m2 वेक्टर, इट विल बी मॉड m वेक्टर साइन थीटा, ये cos थीटा होगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। Are you getting this point? यस। और इसका वेक्टर कंपोनेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, ये इस डायरेक्शन में अलाइन रहेगा, ठीक है। और इसके थ्रू जो अच्छा, इसके थ्रू जो यहाँ पर फील्ड रहेगा दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस साइड। यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या था हमारा, एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन बाहर की तरफ था, याद है? सिमिलरली यहाँ ये भी एक्सियल पॉइंट है ग्रीन वाले के लिए, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये मेरा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मेरा रेड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, -m2 वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन में। हाँ
राइट, और दोनों का वेक्टर सम विल बी समवेयर लाइक दिस. Yes, sir. Are we getting this point? Maybe like that or maybe like that. Rather, I should say something like this. ऐसे रहे. इसके पैरेलल नहीं रहेगा, बट कुछ ऐसा रहेगा. एकदम परपेंडिकुलर भी नहीं रहेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा. It will be more inclined towards this. So इस तरीके का हमारा कम फाइनल वेक्टर आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, सॉरी, फाइनल हाँ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हम्म, डायरेक्शन इस तरह का आएगा. अब हाँ एग्जैक्टली क्या है वैल्यू वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट पॉइंट आर. बी वेक्टर ड्यू टू green magnet of magnetic moment m cos theta. ठीक है, will be और b1 vector will be equal to mu naught by 4 pi into twice m cos theta upon r cube along OR vector. Is that okay? यस सर। ये एक नंबर हो गया. Also at point R, B2 vector due to red magnet of magnet of magnetic moment m sin theta, m sin theta m sin theta will be B2 vector is equal to mu naught by 4 pi into, यहाँ पर 2m नहीं रहेगा, it will be just m sin theta जो मैग्नेटिक मोमेंट है divided by r cube, and it will be along what, a direction perpendicular to OR. ठीक है, और इस डायरेक्शन को इंडिकेट कैसे करें हम लोग. देखो एक चीज तो क्लियर है आप लोगों को ना कि
ग्रीन वाले की वजह से OR के वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा और रेड वाले की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगा, विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक मोमेंट, पैरेलल टू इट, पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट। ठीक है, ठीक है। अब जनरली पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको R